मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट दिया इंसान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। आज इनकी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे नेता बैठ गए हैं जिन्हें कोई बस का टिकट नहीं देता, लेकिन वो आप देखिए एमएलए का टिकट लेके मंत्री बन के बैठे हुए हैं। मैंने तो 2014 से बाद की इनकी सुननी ही बंद कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी की, क्योंकि एक और इनका कार्यक्रम और शेख चिल्ली का कार्यक्रम दोनों एक समान है, समझ रहे हो। वो भी लंबी लंबी आंकता है और ये भी लंबी लंबी। भाइयों बहनों मित्रों, गधा भी हमें प्रेरणा देता है और मैं खुद गधे से प्रेरणा लेता हूँ। ये बात प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है, गरीब क्या होता है, ये मैं जानता हूँ। इस इंटरनेशनल गरीब को तो ढूंढो जो 10 लाख का सूट पहनता है, 1.5 लाख का चश्मा लगाता है और लाखों करोड़ों रुपए अपनी विदेश यात्रा पे खर्च करता है। भैया इंटरनेशनल गरीब, ऐसा गरीब तो देश की जनता को भी बना दे। ऐसा गरीब देश की जनता को क्यों नहीं बना देता। इंसान नजर नहीं आ रहा, लेकिन बंगाल को सोने की चिड़िया बनाने चले हैं गृह मंत्री महोदय। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि देश का मुखिया, देश का प्रधान सेवक, देश का चौकीदार, जो मात्र चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में देश के तमाम किसानों को बलि का बकरा बनाने में लगा हुआ है। पंजाब से साफ, ठीक है, यूपी में हाफ, बंगाल में सुपड़ा साफ, और यूपी के बाद फिर सीधा लोकसभा के इलेक्शन में इनका मुंडन, सीधा इनका मुंडन होने वाला है सीधा, समझ रहे हैं आप इन्हें। अभी भाजपा के कार्यकर्ताओं की वो हालत होने वाली है कि ये धोबी के कुत्ते बन के रह जाएंगे, ना घर के ना घाट के। कुर्सी प्रेमी नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार सिर्फ कुर्सी से प्रेम करती है, ना इन्हें देश के अंदर बहन बेटियों से प्रेम है, ना देश के अंदर किसान से प्रेम है, ना इन्हें जवान से प्रेम है। इन्हें प्रेम है सिर्फ इस देश की कुर्सी से, और कुर्सी के खातिर ये एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं। कभी कास्ट और रिलीजन की राजनीति करते हैं, कभी जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। और आज इस कुर्सी के खातिर इन्हें 82 दिन से 85 दिन से बैठा हुआ किसान नजर नहीं आ रहा, लेकिन बंगाल को सोने की चिड़िया बनाने चले हैं गृह मंत्री महोदय। तो गृह मंत्री जी, बंगाल को सोने की चिड़िया बाद में बनाइएगा, पहले इस देश के जवान को, जिसके लिए उसकी मिट्टी, उसका सोना भी है, उसका चांदी भी है, उसका सब कुछ है, उसका आन बान शान, उसका स्वाभिमान आज खतरे में है। आज देश के किसान की फसल खतरे में है। आज देश का किसान 85 दिन से सड़क पे बैठा है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि देश का मुखिया, देश का प्रधान सेवक, देश का चौकीदार, जो मात्र चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में देश के तमाम किसानों को बलि का बकरा बनाने में लगा हुआ है। आज 21वीं सदी में यह दिन भी इतिहास में काले अक्षर से लिखा जाएगा, जब एक और 85 दिन के सफर के दौरान 200 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हुई। तो देश का मुखिया बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचा हुआ था, और देश का तड़ीपार गृह मंत्री देश में चुनावी रैलियां करने में व्यस्त था, और देश के नेता कोई चाटुकारिता करने में व्यस्त था, तो कोई पत्रकार दलाली करने में व्यस्त था। ये दिन भी इतिहास में काले अक्षरों से लिखे जाएंगे, और ये दिन भी इतिहास में याद रखे जाएंगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जैसे पार हो गया है, डीजल और एलपीजी की गैस के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन अब वो लोग जब आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पर निकल रहे थे, बीजेपी जब कांग्रेस सत्ता में थी तब, लेकिन वो लोग आज क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? चूड़िया वाली भी नहीं आ रही है। देखिए, पौने बाबा रामदेव, सुनिए, पौने तो सभी को पता चल गया। बाबा रामदेव जो अपने आप को योग गुरु बताते हैं, 2014 से पहले महंगाई जो है वो उनकी डायन थी, और अब 2021 में वो महंगाई उनकी भौजाई हो गई है, समझ रहे हैं। अब वो डायन नहीं है, अब वो इनकी भौजाई हो गई है। और आप तो मोदी जी के हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। अरे भैया, मोदी जी ने फिट इंडिया कॉन्सेप्ट चलाया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने महंगे कर दिए जाएं कि लोग देश में पेट्रोल और डीजल ही ना खरीद पाए, ना अपनी गाड़ी चला पाए, ना ट्रैक्टर चला पाए, वो पैदल चलें ताकि लोग फिट रहें। ऐसा देश के अंधभक्त कह रहे हैं, समझ रहे हैं। और पेट्रोल और डीजल के लिए तो एक ही आदमी जिम्मेदार है देश में, और हर ही काम के लिए वो जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? वो है नेहरू। कौन जिम्मेदार है? नेहरू।
नोटबंदी हुई तो नेहरू जिम्मेदार, किसान सड़क पे बैठा है तो नेहरू जिम्मेदार, जीएसटी हुई तो नेहरू जिम्मेदार, हर बात के लिए नेहरू जिम्मेदार है। समझते नहीं है बात को। अध्यक्ष नरेश टिकैत जी ने कहा कि भाजपा के किसी भी नेता को, कार्यकर्ता को अपने किसी भी कार्यक्रम में बुलाना छोड़ दे, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो सीधा बीकेयू पे नाम लगेगा। बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए, इनको तो बुलाना ही नहीं चाहिए। आज इनकी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे नेता बैठ गए हैं जिन्हें कोई बस का टिकट नहीं देता, लेकिन वो आप देखिए एमएलए का टिकट लेके मंत्री बन के बैठे हुए हैं। ये देखिए ना, जिनकी औकात बस का टिकट लेने की नहीं है वो नेता और मंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य नहीं है क्या? बंगाल में बीजेपी की नेता पम्मेला कोकीन के साथ पकड़ी गई है। कोकीन थोड़ी है वो, आपका दिमाग खराब है। कोकीन है वो देश हित में जा रहा था। कोकीन समझ रहे हैं आप, वो देश हित के लिए लिया जा रहा था। आप ये समझिए, आप भाजपा के लिए अगर सवाल कर रहे हैं तो आप गद्दार हैं, आप आतंकवादी हैं, आप टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं। जो देश में भाजपा का विरोध करेगा, भाजपा के नेताओं के लिए सवाल खड़े करेगा, वो देश विरोधी है। आप देखते नहीं टेलीविजन पे सुबह से शाम, आप ये सवाल करिए संबित पात्रा से, उनका बस नहीं चल रहा, इनका बस नहीं चल रहा। ये तो यूं कह देंगे कि वो कोकीन नहीं था, समझ रहे हैं, वो कोकीन नहीं था, वो चीनी थी, पाउडर था, वो चेक करके देख रहे थे। ये ऐसे ऐसे कलाकार हैं। कोकीन लेने वाले नेताओं को, एक और इनके कुछ नेता हैं जो गरम मसाले में गधे की लीद मिला मिला के खिला रहे हैं। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, गधा भी हमें प्रेरणा देता है और मैं खुद गधे से प्रेरणा लेता हूं। ये बात प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है, गरीब क्या होता है, ये मैं जानता हूं। इस इंटरनेशनल गरीब को तो ढूंढो जो 10 लाख का सूट पहनता है, 1.5 लाख का चश्मा लगाता है और लाखों करोड़ों रुपए अपनी विदेश यात्रा पे खर्च करता है। भैया इंटरनेशनल गरीब, ऐसा गरीब तो देश की जनता को भी बना दे। ऐसा गरीब देश की जनता को क्यों नहीं बना देता? एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने खुद अपने वस्त्रों का त्याग कर देश को वस्त्र पहनाए, और ये देश का नरेंद्र मोदी है जिसने दूसरों के कपड़े उतारकर खुद ने 10 लाख का सूट पहना। जी कह रहे हैं कि अब हल क्रांति होगी, हल क्रांति के लिए सभी किसान तैयार रहे, लेकिन आपको क्या लगता है जब चक्का जाम हुआ तब कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार? क्यों नहीं फर्क पड़ा? उसे तो बेअसर बताया है हर जगह। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई चुनावी प्रचार की रैली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भारत बंद नहीं है, ये किसान का भारत बंद है। और ये किसान संविधान और कानून के दायरे में रहकर सारे काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की नज़र में तो भारत बंद जब होता है जब सरकारी संपत्तियों को तोड़ा जाए, इनकी नज़र में तो तब भारत बंद होता है। लेकिन ये देश का किसान है, ये जानता है कि अगर मेरे देश की संपत्ति को आँच आएगी तो वो आँच मुझे आएगी, इसलिए कभी बनाना जानता है, तोड़ना नहीं जानता। ये देश को बनाना जानता है, समझ रहे हैं? ये वो किसान है जो बंजर भूमि से अनाज पैदा कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के पेट भरने का काम करता है। बीजेपी ये कह रही है कि अब उसके कार्यकर्ता लोगों के बीच जा जाकर किसानों को समझाएंगे। आप बीजेपी को ही सुनते रहते हैं क्या पूरे दिन? कभी किसान को भी सुन लिया करिए। अभी तक करोड़ों रुपए खर्च किए समझाने में, केंद्र में तो किसको समझा पाए वो? तो उसकी तो सुननी पड़ेगी, वो क्या कह रही है। आप क्यों सुननी पड़ेगी? क्यों सुननी पड़ेगी? हम तो नहीं सुनते बीजेपी की। आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है, ठेका ले लिया बीजेपी वालों की सुनने का। मैं तो नहीं सुनता बीजेपी की। मैंने तो 2014 से बाद की इनकी सुननी ही बंद कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी की, क्योंकि एक और इनका कार्यक्रम और शेख सिल्ली का कार्यक्रम दोनों एक समान है, समझ रहे हो? वो भी लंबी लंबी आंकता है और ये भी लंबी लंबी। इस तरीके से पंजाब में भी सुपड़ा साफ हुआ बीजेपी का। अभी तो बांग्लादेश के चुनाव है। बांग्लादेश के? बंगाल के अरे आप भी मोदी जी से प्रेरणा ले रहे हैं क्या? सुनो तो बंगाल के चुनाव। हाँ, आपको क्या लगता है पंजाब वाला असर वहाँ भी दिखेगा और आंदोलन का ही असर है क्या ये? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। पंजाब से साफ, ठीक है, यूपी में हाफ, बंगाल में सुपड़ा साफ, और यूपी के बाद फिर सीधा लोकसभा के इलेक्शन में इनका मुंडन, सीधा इनका मुंडन होने वाला है सीधा, समझ रहे हैं आप इन्हें? अभी भाजपा के कार्यकर्ताओं की वो हालत होने वाली है कि ये धोबी के कुत्ते बन के रह जाएंगे, ना घर के ना घाट के। आप ये समझिए। तो अभी भी समय है, समय अनुसार समझिए, देश के किसान को मदद कीजिए। बंगाल में 2 गुट बने हुए हैं, एक राम जय श्री राम के नारे लगाने वाले हैं, दूसरे गुट हैं जो माँ काली के नारे लगाने वाले हैं। इन दोनों में भिड़ंत है, खूनी संघर्ष है। कौन कह रहा है आपसे? मीडिया चल रहा है। कहाँ चल रहा है? बंगाल में। आप बंगाल से आ रहे हैं क्या? अभी बंगाल में ऐसा हो रहा है।
इस बार बीजेपी की जीतने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। क्यों? बहुत बड़ी मेहनत करी है अमित शाह आपकी बात हो रही है क्या डायरेक्ट अमित शाह से? माहौल बताता है सब। माहौल बंगाल कितने दिन में रह के आए हैं आप? माहौल बताता है सब। क्या बताता है माहौल? माहौल सब बताता है। माहौल तो आपका पंजाब का भी बता रहा होगा। अच्छा, लेकिन वहां तो आपके अरमानों पर पानी फिर गया। क्या लगता है इसे आपने सुनिए, हम राम को भी मानते हैं और माँ काली को भी मानते हैं। हम राम को भी मानते हैं, रहीम को भी मानते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट दिया इंसान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। समझ रहे हैं? भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, जीसस के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पर भगवान को मत बांटो, कम से कम इंसानों को मत बांटो। अरे राम भी एक है, माँ काली भी एक हैं। आप देश के अंदर नेशनल मीडिया की भूमिका अदा ना करिए, क्योंकि उनको तो इस बात का पैसा मिलता है। लेकिन अगर सभी लोग देश में दंगे कराने की बात करेंगे, बांटते तो राम मंदिर थोड़ी उत्तर प्रदेश बनवाते। में राम राज्य। अरे यार, आप कहाँ से पढ़ के आए हैं? हर कोई राम मंदिर, मोदी जी ने बनवाया है राम मंदिर। और किसने बनवाया? सब तो ये कहते हैं मोदी जी के राज में बनाया। कौन कह रहा है? उसको आप यहाँ बिठाओ लाकर। अरे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है राम मंदिर। अगर इनकी औकात होती बनवाने की, तो जैसे 3 तलाक का मुद्दा 300 से सांसदों से हस्ताक्षर करा के पार्लियामेंट से पास करवाया, तो मेरे भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों काटने पड़े? देंगे इस बात के सवाल का जवाब? सुप्रीम कोर्ट ने अगर बनवाया है तो आप लोग तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी उनका ही है। किनका है? बीजेपी वालों। तो सुप्रीम कोर्ट का था, तो एक बात मुझे बताइए ना, फिर भी श्री राम को चक्कर क्यों लगाने पड़े कोर्ट के? ये तो बताओ। 300 से ज्यादा आपके पास तो बहुमत था, क्यों नहीं करवाया? जैसे 3 तलाक का मुद्दा पास कराया, राम मंदिर का भी करा पे, क्यों नहीं कराया? तो कह रहे हैं ना कि चक्कर तो 2014 से पहले लगा। उन्होंने तो ये भी कहा था 15 लाख रुपए आ गए। आप सरकार की वकालत कर रहे हैं तो मैं खाता नंबर दे दूं, डाल देना मेरे खाते में। वो तो ये भी कहते थे कि बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के भारतीय रेल बेच दी। वो ये कह रहे हैं कि 15 लाख की बात छोड़, हमने तो 2000 भी दे दिए, किसी ने तो 2000 भी नहीं दिए। आप तो 2000 रुपए के चाय बेच के लाए थे, जो दे के एहसान दिखा दिया। 2000 रुपए तुम्हें दे दूं प्रधानमंत्री जी, खर्चा चल जाएगा आपका। 2000 रुपए का क्या, आप तो करोड़ों रुपया तो मेकअप पे उड़ा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया, वो कहाँ से आ रहा है? तो अभी बजट आया, इसमें इतनी लोन की सुविधाएं किसानों को दी गई, लोन लें, बहुत सारे लोन की और भी योजनाएं हैं किसानों को। उसमें कहाँ से पढ़ा बजट आपने? पूरा लाइव देखा था जब भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करने वाले लोगों ने शिक्षा का बजट कम कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने वालों ने स्किल डेवलपमेंट का बजट कम कर दिया। 8.5% कृषि बजट में कटौती कर दी, और आप कह रहे हैं बजट बहुत बढ़िया आया। वकालत करने की साहब वही वाला हिसाब है कि सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है। आपका भी वही हिसाब हो चुका है, समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 3 बेटियों के साथ जो जघन अपराध हुआ, जहर देकर के मार दिया गया, वहाँ कहा जाता राम राज्य है। नेहरू जी की वजह से हुआ है। नेहरू जी जिम्मेदार हैं इसके। बिल्कुल। इंदिरा गांधी भी हो सकती है। नहीं, नेहरू, सिर्फ नेहरू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।